नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर पर। आज हम आपको हिंदी के सूरदास के पद कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कराएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सन 1475 में, 1476 में, 1478 में। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सन 1478 में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, गोविंदाचार्य के, रामानंद के। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है वल्लभाचार्य के। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के द्वारा कितने ग्रंथों की रचना की गई थी? 2, 3 या 4? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 3। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पद में गोपियाँ किसको भाग्यवान बड़भागी कह रही हैं? उद्धव को, कृष्ण जी को, मथुरावासियों को। तो प्रथम पद में गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही हैं। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण के समीप रहकर भी कौन उनके प्रेम में नहीं बंधा? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है उद्धव, क्योंकि उद्धव कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधा, इसलिए गोपियों ने ये बात उद्धव को कही है। कौन सी वस्तु जल में रहकर भी उससे अछूती रहती है? मछलियाँ, कमल का पत्ता, कछुआ। तो कमल का पत्ता जो है पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, पद के अनुसार चींटियाँ किसकी मिठास से आकर्षित होकर उससे चिपक जाती हैं? फूल का रस, गुड़, खीर। तो पद के अनुसार चींटियाँ गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर उसे चिपक जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों के मन में कौन बसा हुआ है? उद्धव, श्री कृष्ण या सुदामा? तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों को किसके लौटने की आशा थी? उद्धव के, सुदामा के, श्री कृष्ण के, किसके? तो गोपियों को जो है श्री कृष्ण के लौटने आने की आशा थी। प्रश्न है, योग का संदेश लेकर कौन गोपियों के पास आया है? उद्धव, सुदामा, श्री कृष्ण? तो योग का संदेश लेकर उद्धव गोपियों के पास आया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पद में विरहिणी किसे कहा गया है? पद में विरहिणी गोपियों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हरील पक्षी की लकड़ी की तुलना किससे की गई है? राधा से, श्री कृष्ण से या उद्धव से? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, तो हरील पक्षी की लकड़ी की तुलना जो है श्री कृष्ण से की गई है। तो इसे साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों को किन परिस्थितियों में कृष्ण की ही स्मृति रहती है? जागते सोते, सपनों में, दिन रात, उपयुक्त सभी समय? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी समय। गोपियों को योग किसके समान प्रतीत होता है? कड़वा खीरा, कड़वी ककड़ी या विष? तो गोपियों को योग का समान कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे हरि हारिल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपने देखा होगा कि है की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इस वजह से हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। काना काना में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, काना काना में आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द की बार बार दो बार बोला गया, एक ही शब्द 2 बार बोला गया है, परंतु उसका अर्थ जो है, दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है।
तो इसलिए इसका अलंकार जो है पुनरुक्ति प्रकाश होगा। तो आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने क्या सीख लिया है। तो दोस्तों, मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने शास्त्र शिक्षा सीख ली है, अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया है या राजनीति सीख ली है। तो मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले से और अधिक चतुर कौन हो गए हैं, उद्धव, गोपियाँ, श्री कृष्ण। तो पहले से और अधिक चतुर श्री कृष्ण हो गए हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजा का प्रमुख धर्म क्या होता है। राज करना, प्रजा का हित करना, युद्ध करना। तो राजा का जो परम धर्म होता है वो है प्रजा का हित करना। दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको विदिन 48 आवर्स हम आपको रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।